हाँ तो भाइयों, फायर से रिलेटेड जो इंसिडेंट इंडिया में हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट हमने सुना था ये सिर्फ गर्मी के टाइम में सुना था। अभी तो बारिश बहुत जगह आ चुकी है, ये इंसिडेंट लगभग ख़त्म हो जाना चाहिए था, अभी भी ये इंसिडेंट कंटिन्यू है। रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ है एंड ये हुआ है गुजरात में एंड जगह का नाम है पटन। और ये जो गाड़ी है ये है प्योर ईवी की गाड़ी एंड जो इंसिडेंट हुआ है वो गाड़ी का नाम है ई प्लूटो 7G। और अगर मैं इस कंपनी के इंसिडेंट्स की बात करूँ तो ये 5th इंसिडेंट है जो कि फायर से रिलेटेड है। इसके पहले और भी इंसिडेंट हो चुके हैं। जितनी भी कंपनियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्योर ईवी की गाड़ियों में ही ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं और सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड भी है। ये गाड़ी जो फायर लगा है इसका मैं स्टोरी आपको बता देता हूँ। जो इसके ओनर है उन्होंने गाड़ी बाहर रखी थी एंड चार्जिंग में लगा के रखा था, यानी कि घर पे चार्ज नहीं कर रहे थे कि घर पे कुछ ना हो जाए, तो इन्होंने गाड़ी बाहर रखी, गाड़ी में ही लगी हुई थी बैटरी एंड उसी में ही चार्ज कर रहे थे। सडनली थोड़ी देर बाद उसमें से धुआं निकला एंड फायर लग गया। और जो इसके ओनर है उन्होंने ये वीडियो बनाया, इवन कंपनी को टैग किया एंड साथ में शेयर भी किया लोगों को। तो काफ़ी लोगों ने इसको देखा, काफ़ी लोगों ने इस पे वीडियो भी बनाया एंड काफ़ी लोग इस पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। प्योर ईवी की गाड़ियाँ सेफ है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। वेल दोस्तों, अभी के टाइम में अगर बात करूँ तो प्योर ईवी ने अभी तक जितने भी इंसिडेंट हुए हैं इस पर कोई भी रिपोर्ट नहीं किया, यानी कि उसमें कोई जवाब में कुछ बोला नहीं है, जबकि बहुत ज़रूरी है कंपनी को ऐसे इंसिडेंट पे बात करना। ऑलरेडी 2000 यूनिट इन्होंने रिकॉल किया था, जिसमें ई ट्रांस थी और ई प्लूटो 7G थी। उसके बाद भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं प्योर ईवी की गाड़ियों में। वैसे तो कंपनी ने इसके सेफ्टी रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है वो वेबसाइट पर पुटअप करके रखा है, इवन इन्होंने ट्विटर हैंडल में भी पुटअप करके रखा है कि क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देना है ड्यूरिंग बैटरी चार्ज और कैसे आपको बैटरी चार्ज करनी है, सारे इन्फॉर्मेशन। उसके बाद भी इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी लोग इस पर बोल रहे हैं कि क्या इसमें बैटरी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, कंपनी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। वेल, कंपनी को मैं ब्लेम करूँ या नहीं करूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कंपनी कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है ऐसे इशूज़ पे, एकदम चुप्पी शादी हुई है, तो ऐसे में शक ज़्यादा होता है। वैसे तो गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले कम्युनिटी बैठाई थी फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड उसमें ये पाया गया कि हाँ, चीप डिज़ाइन की बैटरीज यूज़ की गई है, इस कारण से ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं, रिपोर्टेड की गई है और जो इंसिडेंट हुआ वो इसी कारण हुआ है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इस गाड़ी में जो बैटरी क्वालिटी है वो टॉप ऑफ द क्वालिटी नहीं है। इससे क्या हो रहा है, इस कंपनी की जो सेल्स फिगर है ना वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और ये देखा भी जा रहा है। जो कंपनी किसी जमाने में टॉप 5 लिस्ट में आ जाती थी, अब वो टॉप 5 तो छोड़ो, टॉप 6-7 लिस्ट में भी नहीं आती है, बिकॉज ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इस कारण से। अभी के टाइम में अगर आप सोच रहे हो कि प्योर ईवी की गाड़ी परचेस करने का, तो मैं आपको बोलूँगा भाई थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। मैं बहुत कुछ सर्च कर रहा था, इवन बहुत सारे यूट्यूब चैनल है उन्होंने भी सेम चीज़ कहा है कि कंपनी ऐसे इंसिडेंट्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करती, जबकि दूसरी जो कंपनियाँ होती है वो रिस्पॉन्ड करती है। इवन ओकिनावा का भी एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया था कि भैया ये जो पर्सन है जिनकी गाड़ी में आग लगा है उनको सर्विस इंटरवल पे सर्विस कराने नहीं आए थे, रेगुलर चेकअप्स जो होते हैं उसमें नहीं आए थे, इस कारण से इंसिडेंट हुए हैं और इस पर हम कोई जवाबदार नहीं है। तो हर कंपनी उस पर रिस्पॉन्ड करती है, बट ये कंपनी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो इस कारण से काफ़ी लोग इस पर चिंतित है कि प्योर ईवी की गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वेल, मैं आपको बोलूँगा अभी तो अवॉइड करो चीज़ों को, कुछ समय बाद अगर कंपनी की तरफ से कुछ रिस्पॉन्ड आता है तो फिर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ प्योर ईवी की गाड़ियाँ। तो बस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नया तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा तो प्लीज शेयर कर देना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।